हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिएगा दूसरा सवाल क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, इस प्रश्न में कुल 4 पॉइंट दिए गए हैं। चारों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। अभी हमने 2 पॉइंटों को लिया है, ठीक है, इसके बाद में 2 को और लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है प्रश्न का कि प्रत्येक पॉइंट के लिए, यानी कि जो ये पहला पॉइंट है, इसके लिए हमें P0 निकालना होगा, P1 निकालना होगा और P2 निकालना होगा। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट के लिए हमें P0 निकालना होगा, P1 निकालना होगा और P2 निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले तो पहला पॉइंट लेते हैं और इसे हम हल करेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। इस प्रकार से हम इसके लिए P0 निकालते हैं। पहले P0, आप यहाँ पर देखिए P की जगह तो हमारा P है और यहाँ पर y की जगह कितना है, 0 है। तो हमें अब y की जगह पे सब जगह पर 0 रखना है। ठीक है ना, y की जगह पे क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सभी जगह पे y की जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब माइनस का y है तो माइनस का 0 कर देंगे और प्लस का 1 ये हम ज्यों को त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिल जाएगा और 0, इस 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 रखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो अब हम सीधा 1 उतार लेंगे। अब जब हम 1 में 0 को जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि जी हमारा P0 का मान जो है कितना आ गया है, 1 आ गया है। इसी प्रकार से अपन लोग P1 का मान निकाल लेंगे। अब हमने P1 रख दिया। ठीक है, ये हमारा P0 का मान आ गया है 1। अब हम P1 निकाल रहे हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर P की जगह P है और Y की जगह अब कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो अब हम Y की जगह पे यहाँ पर कितना रखेंगे, अब हम 1 रखेंगे। चलिएगा रखते हैं। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का y है तो माइनस का 1 कर देंगे और प्लस का 1 है तो प्लस का 1। और हमने आपको बताया था यदि समान संख्या विपरीत चिन्ह में है तो ये कैंसिल हो जाती हैं, हमने कैंसिल कर दी। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर निकालने के लिए जितनी घात होती है उस जिस भी संख्या की, तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा कर देते हैं। जैसे 1 की घात 2 है तो हमने 1 का 2 बार गुणा कर दिया तो हमें 1 एकम 1 मिला। इस प्रकार से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा P1 का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। हमने P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया। अब हमें कितना निकालना है, अब हमें P2 निकालना है। चलिए P2 भी निकाल लेते हैं। तो P2, अब फिर से देखिएगा P की जगह पे P है और Y की जगह पे अब कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो अब हम यहाँ पर Y की जगह पे 2 रखेंगे। चलिएगा देखते हैं। तो अब y स्क्वायर है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का y है तो माइनस का 2 कर देंगे, प्लस का 1 है तो हमने प्लस का 1 कर दिया। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने 1 का वर्ग निकाला था, इसी प्रकार से 2 का निकाल लेंगे तो हमारा 4 बनेगा। और यहाँ पर -2 है तो -2 हमने लिख दिया, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया। अब 4 में से हम 2 को घटा देंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बनेगा, 2 बचेगा और प्लस का 1 हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। अब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 बनेगा। तो हमारा P2 का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। P0 का मान 1, P1 का मान 1 और P2 का मान 3। ठीक, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अतः P0 बराबर 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 3। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे पहले पॉइंट के लिए। इसी प्रकार से बिल्कुल हम दूसरा पॉइंट हल करेंगे। चलिएगा देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ये दिया गया है, इसके लिए चलिए अपन P0 निकालते हैं सबसे पहले। तो P0, अब यहाँ पर इस वाले बहुपद में T दिया गया है, इसमें हमें Y दिया गया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें P0 निकालना है तो अब आप लोग कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। P की जगह पे P है, T की जगह पे कितना, 0, तो हम क्या रखेंगे, अब T की जगह पे यहाँ पर सब जगह पर 0 रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो 2 है तो हमने 2 रख दिया।
अब प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लगा दिया। अब टी की जगह पे हमें कितना रखना है, टी की जगह पे 0 रखना है तो हमने 0 रख दिया। अब 2t का स्क्वायर है तो हमने 2 और टी का स्क्वायर है तो हम 0 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें टी की जगह पे 0 रखना है। अब टी की घात 3 है तो यहाँ पर हम 0 की घात 3 कर देंगे इस प्रकार से। अब दो जहाँ भी अब 0 है उसे हम हटा देंगे क्योंकि 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब प्लस कर दिया। अब यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो हमने गुणा लगा दिया, ठीक है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का होता है और 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। आप करके इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस और 0 का क्यूब, 0 का क्यूब हो या फिर 0 की कितनी भी घात हो उसका मान 0 ही होता है तो हमने एक भी कर दिया। अब 2 लगा दिया, ठीक है। अब प्लस का प्लस लगा दिया। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है तो हमने 0 लगा दिया और इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा तो हमें P0 का मान दूसरे पॉइंट के लिए कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है। अब हम P1 निकालते हैं, चलिएगा अब हम P1 निकाल लेते हैं। अब फिर से आप लोग देखिए P की जगह पे P है और T की जगह पे अब कितना हमें मिल गया है, हमें 1 मिल गया है तो अब हम यहाँ पर T की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। चलिएगा तो रखते हैं 2 प्लस T है तो T की जगह पे अब हमें 1 रखना है, रख दिया। 2t का स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस टी की घात 3 है तो हम -1 की घात 3 कर देंगे। अब इसे हम हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा 2 और 1 3, इन्हें हम जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 का क्यूब, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हमने 3 लगा दिया। 2 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और माइनस का 1। यहाँ पर देखिएगा इन इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें 5, हमारा 5 बन जाएगा और 1 घटा देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा कुल मिला के, ठीक है। इस प्रकार से अब चलिए ये हमारा P1 का मान निकल गया है। अब हम P2 का मान निकालते हैं, P2 का मान निकालते हैं। चलिए अब हमें T की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है। चलिए रखिए 2 प्लस T है तो हम T की जगह पे 2 रख देंगे। अब प्लस 2T स्क्वायर है तो प्लस 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। अब माइनस का T की घात 3 है तो 2 की घात हम 3 कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 प्लस 2 है तो हमने कर दिया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगा के हमने 4 कर दिया। यहाँ पर -2 की घात 3, मैंने आपको बताया था जिस भी संख्या की जितनी घात हो उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो जब हम इस 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 में तो हमें 8 मिलेगा तो हमने 8 लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से अब आप लोग देखिएगा मैं आगे की ये देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची है तो अब यहाँ पर 4 का तो 4 आ जाएगा। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा तो ये प्लस का 8 बन जाएगा और ये हमारा माइनस का 8 है। और जब समान संख्याएं विपरीत चिन्ह में होती हैं तो वो कट जाती हैं तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा कितना, हमारा 4 बचेगा तो ये 4 हमारा उत्तर बनेगा, P यानी कि P2 का मान बनेगा। तो हमारा दूसरे पॉइंट के लिए P0 2 आ गया है, P1 4 आ गया है और P2 भी हमारा 4 आ गया है। इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा और चौथा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट हल करते हैं तो इसके लिए हम P0 निकाल लेंगे। P0 हमें अब x यहाँ पर दिया गया है इसमें तो अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 0। चलिए यहाँ पर x की घात 3 है तो हम 0 की घात 3 कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 0 की घात कितनी भी हो उसका मान 0 होता है तो P0 हमारा 0 निकल के आ गया, ठीक है। P0 0। चलिए अब हम P1 निकाल लेते हैं, P1। अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं तो x की घात 3 है तो हमने x की जगह पर 1 रख दिया और घात 3 लगा दी। और हमने आपको ये भी बताया था कि 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान भी 1 होता है तो P1 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग P2 निकालेंगे। चलिए P2 निकालते हैं। अब हम x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए x की घात 3 है तो हम 2 की घात 3 कर देंगे इस प्रकार से। P2 बराबर 2 की घात 3, इस प्रकार से हम निकालेंगे। हमने आपको बताया था जिस भी संख्या की घात जितनी लगी हो उस संख्या का उतना ही बार हम गुणा कर देते हैं इस प्रकार से।
तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 2 दूने 4 और 4 दूने 8, तो इसका मान आ जाएगा 8। हमारा P0, P1 और P2 निकल आया है जो हमें प्रश्न ने बोला था। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो आखिरी में लिख सकते हैं, अतः P0 बराबर हमारा निकला है 0, P1 बराबर निकला है हमारा 1 और P2 बराबर हमारा निकला है 8। इस प्रकार से ये हमारे आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ये 8 है तीसरे पॉइंट का आंसर। चलिए अब चौथे पॉइंट के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। P0 निकालेंगे, x की जगह पे अब हमें कितना रखना है 0। चलिए यहाँ पर हम x की जगह पे 0 रखते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमें x मिलेगा वहाँ हमने 0 रखना है, इस प्रकार से। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 0 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 ही मिलेगा, क्योंकि 0 कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी संख्या पर, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ हम 1 में 0 को जोड़ देंगे तो भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो हम माइनस का 1 मिलेगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और चूँकि माइनस का 1 है तो हम माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो P0 हमारा कितना आ गया है, माइनस का 1 आ गया है। अब हम P1 निकालते हैं। ठीक है, P1, ये हमारा P0 आ गया, P1। अब हम x की जगह पे कितने रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जहाँ भी हमें x मिलेगा वहाँ हम 1 रखने वाले हैं, ये हमने रख दिया। मैंने आपको बताया था यदि समान संख्या विपरीत चिन्ह में है तो वह कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 1 माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कैंसिल होने पर कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, 0 बचा। और यहाँ पर जब दो कोष्टक या फिर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, और हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में या 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो P1 का मान हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम P2 का मान निकालेंगे, ये P1 का मान आ गया है, P2 देखिएगा। अब हम x की जगह पे कितना रखने वाले हैं, हम x की जगह पे 2 रखने वाले हैं। चलिएगा अब जहाँ भी यहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हम इसे हल करेंगे तो 2 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर गुणा लगा देंगे और 2 और 1 3 बन जाएगा, और इनका हम जब गुणा कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा। P2 बराबर हमें कितना मिल गया, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः P0 बराबर हमें माइनस का 1 मिला, और P1 बराबर हमें 0 मिला, और P3 बराबर हमें 3 मिला। इस प्रकार से ये हमारे आंसर बन जाएंगे।